वैसे तो रिजर्वेशन पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हाल में चर्चा लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई, जब से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि देश में जातीय जनगणना जरूरी है। देश में जितनी आबादी उतना हक चाहिए, साथ में रिजर्वेशन की भी बात कही थी। ये और बात है कि जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहे, तभी बिहार में जातीय जनगणना भी कराई गई। फिलहाल राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में आरक्षण को लेकर एक बयान दिया है। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया। उनसे पूछा गया था कि देश में जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थितियां नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जब आप वित्तीय आंकड़े देखते हैं तो आदिवासी को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 में से 5 रुपए मिलते हैं, ओबीसी को भी लगभग इतनी ही धनराशि मिलती है। वास्तविकता यह है कि भागीदारी नहीं मिल रही है। समस्या यह है कि देश में 90% लोगों को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। देश में हर एक बिजनेस लीडर की सूची देखें तो मुझे आदिवासी दलित का नाम नहीं दिखाई देता, मुझे ओबीसी का नाम नहीं दिखाई देता। मुझे लगता है कि 200 में से एक ओबीसी हैं। राहुल गांधी का बयान सुनिए। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem because there are many people who come from the upper castes, right, who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. Right? You think of opening up, I mean, frankly, with all due respect, I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani. And there's a reason for that. You can't. Because those doors are closed. So, the answer to people in the general caste is you open those doors. राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए बयान के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआरबी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। आरक्षण को खत्म करना, उन्होंने लिखा कि आरक्षण को खत्म करना तो दूर, सोचना भी अपराध है। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा था कि उनके नाटक से सतर्क रहने की जरूरत है। चिराग पासवान ने कहा कि आज राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए और ये उनकी प्राथमिकताओं में से रहा है। संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आरक्षण जरूरी है। ऐसे में आरक्षण को समाप्त करना तो दूर, कोई उस प्रावधान को छेड़छाड़ भी करने की कोशिश या सोच नहीं सकता। चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेसी मानसिकता वाले लोग जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे बयानों का इस्तेमाल करते हैं। आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस का चुनावी जुमला है, जिससे हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। केंद्र में लंबे अरसे तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ना तो जातीय जनगणना करा पाई और ना ही ओबीसी आरक्षण को ही लागू कर पाई। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की सोच शुरू से आरक्षण विरोधी रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण समाप्त करने की साजिश का दोषारोपण ये दूसरे पर करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि मानसिकता, इन लोगों की मानसिकता, दोनों गठबंधन में कितना फर्क है ये आप देख सकते हैं। आरक्षण समाप्त करने की सोच रखते हैं। दूसरी तरफ एनडीए के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण के सभी प्रावधानों को वैसे ही लागू रखने के लिए कृत संकल्प हैं। यह चिराग पासवान का ट्वीट था। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि उनके नाटक से सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया, ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इनकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इसके नाटक से सचेत रहे, जो आगे कमी और जातीय जनगणना कराने की बात कह रही है। आरक्षण खत्म करने को लेकर
और राहुल गांधी ने यूसीसी को लेकर अमेरिका में 5 बड़ी बातें की। सबसे पहला, आरक्षण खत्म करने का अभी सही समय नहीं है। दूसरा कि आरक्षण जातीय जनगणना जरूरी है। और तीसरा, हमने पहले भी गठबंधन चलाया है। और चौथा कि निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी को 246 के करीब भी नहीं आता। पांचवें पॉइंट ये कि यूसीसी पर अभी टिप्पणी राहुल गांधी नहीं देना चाहते। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर गए हैं तो उनके बयानों को लेकर बीजेपी हमलावर रही है। इसके पीछे 5 साल के अगर देखें हिसाब तो 5 साल में राहुल गांधी की विदेश यात्राएं जो विवादित रही है उसकी बात करें तो उसमें मई 2022 की भी जिक्र होता है, जिसमें राहुल गांधी ब्रिटेन दौरे पर थे। उन्होंने सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना तब पाकिस्तान सरकार से कर दी थी। बीजेपी ने राहुल पर विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। दिसंबर 2020 की बात करें तो राहुल गांधी नानी से मिलने इटली चले गए थे। 28 दिसंबर को हर साल कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसमें वे शामिल नहीं हुए। इस पर विवाद हुआ। कुछ महीने बाद ही पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी में चुनाव होने थे। इनमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसके बाद कई कांग्रेस नेताओं ने इसे राहुल गांधी के विदेशी दौरे से जोड़ा। राहुल पर आरोप लगा कि इटली जाने के लिए उन्होंने पंजाब में रैली को कैंसिल करवा दिया। दिसंबर 2019 की बात करें तो भारत में सीएए के खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा था। राहुल गांधी तब दक्षिण कोरिया चले गए थे। उनके इस यात्रा को लेकर कई कांग्रेसी नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। अक्टूबर 2019 की बात करें तो हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से 15 दिन पहले राहुल गांधी कंबोडिया चले गए। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी पर्सनल टूर पर बैंकॉक गए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वे मेडिटेशन के लिए कंबोडिया गए। ये तो थी राहुल गांधी के विदेश यात्रा के बाद। लेकिन आरक्षण को लेकर विवाद और राजनीति कोई नया मामला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि हाल के दिनों में आरक्षण, जातीय जनगणना को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। चाहे वो लेटरल एंट्री हो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो, कोटा के अंदर कोटा की बात हो। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा पर एक फैसला सुनाया जिसके अंदर क्रीमी लेयर की बात कही और जिसके बाद खूब विवाद हुआ और इस पर राजनीति भी हुई। लेकिन अंत में यह सवाल कि आखिर राहुल गांधी के विदेश दौरे से बीजेपी क्यों नाराज हो जाती है, परेशान हो जाती है, इसकी कई वजहें हैं। आप एक एक पॉइंट में समझिए कि राहुल के पप्पू वाला नैरेटिव अब कमजोर होता जा रहा है। दूसरा कि विदेशी मीडिया में राहुल के बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार से सरकार परेशान होती है। और तीसरा, राहुल की बढ़ती वैश्विक पहचान से भी चिंतित हो जाती है बीजेपी। और चौथा कि राहुल की राजनीति यात्राओं से विपक्ष में राहुल के प्रति भरोसा बढ़ता है। और पांचवा, राहुल गांधी नई पीढ़ी से जुड़ाव करते हैं जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी विदेश यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वहां पढ़ने और काम करने वाले भारतीय युवाओं से जुड़ते हैं और इन युवाओं के विचार, दृष्टिकोण वैश्विक होते हैं। वे भारतीय राजनीति में पारंपरिक सोच से इतर बदलाव की उम्मीद रखते हैं। राहुल का युवा भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ाव उन्हें एक प्रगतिशील और आधुनिक नेता के रूप में पेश करती है जो बीजेपी के राष्ट्रवादी और पारंपरिक राजनीति के विपरीत होते हुए भी नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में उन्हें खड़ा करता है। ये 5 कारण हैं। मुख्य वजह यह है कि राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बीजेपी हमेशा परेशान हो जाती है। हालांकि फिलहाल राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है। हालांकि उन्होंने बयान में यह साफ जरूर किया है कि फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है जिससे आरक्षण खत्म किया जा सके। अब देखना यह होगा कि इस पर राजनीति आने वाले समय में और कितना जोर पकड़ती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।